सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, कि आपकी स्पाइन बहुत ज़्यादा वीक है, आपकी स्पाइन बहुत ज़्यादा स्टिफ है और आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। आपके हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपकी हिप की मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं। आप अपने हिप रोटेटर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। आपकी लेग मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, आप अपनी लेग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, उनको फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं, अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं। तो आज के अभ्यास में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में, साथ ही साथ आपकी ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये आसन आपको। तो मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम सभी लोग चलते हैं अपने कूर्मासन टॉर्टॉइस पोज के अभ्यास की तरफ। और अपने अभ्यास को शुरू करने से पहले मैं आपको इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस बता देता हूं। तो दोस्तों, ये जो हमारा टॉर्टॉइस पोज है कूर्मासन, इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं जिनका कि आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक एडवांस कैटेगरी या फिर इंटरमीडिएट कैटेगरी में आने वाला आसन है। तो आप लोगों को कुछ प्रिकॉशंस लेनी है, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिनका ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको बैक में पेन है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको हिप से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर आपको लेग मसल्स में कोई स्ट्रेच आ रखा है, आपकी कोई भी मसल पुल हुई है, तो भी आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको शोल्डर्स से रिलेटेड कोई इंजरी है, शोल्डर्स में पेन है, तो भी आपको इस आसन के अभ्यास को करने से बचना है। तो ये इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस थी जिनका कि आपको खास ध्यान रखना है। तो इसका अभ्यास शुरू करने से पहले आप लोग ध्यान रखिए कि आपको इन सारी समस्याओं में से कोई भी समस्या ना हो। और ये आसन एक बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ हम इसको हिप ओपनिंग पोजेस की कैटेगरी में भी रखते हैं। आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके हिप जॉइंट्स की ओपनिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लेग मसल्स के स्ट्रेच को भी बढ़ाता है। और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस आसन के अभ्यास को एज अ बिगिनर शुरू करके इसके फाइनल पोज तक पहुंचेंगे, और क्या क्या प्री प्रैक्टिसेस और कौन कौन से प्रिपरेटरी आसनास की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले यह आसन बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, और बैठकर करने वाले सारे आसनों का अभ्यास हम लोग दंडासन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दंडासन की पोजीशन लेनी है। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर देना है, स्पाइन को सीधा रखना है, पैर के अंगूठों और उंगलियों को अंदर की तरफ खींच कर रखेंगे। तो आप इस तरीके से दंडासन की पोजीशन लेनी है। बट आप में से कुछ लोग होंगे जो कि दंडासन में अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे, बैक आपकी हंच हो रही है, आपके नीज बेंड हो रहे हैं, आप स्पाइन को सीधा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं। तो सबसे पहले आपको अपने दंडासन के पोस्चर को ठीक करना है। तो दंडासन भी इस आसन के लिए एक प्रिपरेटरी आसन है। तो अगर आपकी स्पाइन सीधी नहीं हो पा रही है, बैक हंच हो रही है, तो आप अपने योगा ब्लैंकेट को ले लीजिए, और योगा ब्लैंकेट को आपको हिप के नीचे रखे थोड़ा अच्छे से आप अपने दंडासन का अभ्यास कर पाएंगे। आपकी कमर को सीधा रखने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपको दंडासन की पोजीशन ठीक कर लेनी है, या तो ब्लैंकेट के साथ या फिर ब्लैंकेट के बिना। तो ये सबसे पहली पोजीशन है। उसके बाद सेकंड जो प्रिपरेटरी आसन है वो आता है हमारा स्ट्रेडल पोज। तो अगर आप स्ट्रेडल पोज नहीं कर पाते हैं तो आप कूर्मासन की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कूर्मासन से पहले अपने स्ट्रेडल पोज का अभ्यास करना है। और स्ट्रेडल पोज के अभ्यास के लिए अगर आपकी स्पाइन सीधी नहीं होती है तो आप कंटिन्यू ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं अपने हिप के नीचे, थोड़ा इजी रहेगा। क्योंकि जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो अगर आपकी स्पाइन का पोस्चर ठीक नहीं है, आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स का स्ट्रेच अच्छा नहीं है, तो आपकी जो बैक है वो इस तरीके से हंच रहेगी। इसलिए हमने यहाँ पर ब्लैंकेट का यूज़ किया अपने हिप के नीचे, जिससे कि आप अपनी लेग्स को स्प्रेड करने के बाद भी बिल्कुल सीधा बैठ पाएँ।
अब यहाँ से हमें पहले प्रैक्टिस करनी है अपने सीटेड स्ट्रेडल पोज की। तो सीटेड स्ट्रेडल पोज के लिए टांगों को खोल लेना है, पैर के अंगूठों और उंगलियों को अंदर की तरफ खींचना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाना है और इस तरीके से आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। अपनी चेस्ट और चिन को नीचे मैट पर टच करने का ट्राई करना है। तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले सीटेड स्ट्रेडल पोज, अगर आप इस आसन का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो आप कूर्मासन का अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस आसन के लिए अपने आप को तैयार करना है और इस आसन के अभ्यास के लिए आप लोग ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप ब्लॉक्स को रखिए, 3 से 4 बार ब्रीथिंग करेंगे यहाँ पर। फिर धीरे धीरे अपनी ब्लॉक्स को थोड़ा और आगे की तरफ मूव कीजिए, यहाँ पर थोड़ा 3 से 4 बार ब्रीथिंग करेंगे। आप चाहें तो ब्लॉक्स को इस तरीके से रख लीजिए, अपने फोरहेड को ब्लॉक पर रख दीजिए और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी ब्लॉक्स की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपकी लेग मसल्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करेगा, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेडल पोज कर पाते हैं, आप स्ट्रेडल पोज की प्रैक्टिस अच्छे से कर पा रहे हैं, तो कूर्मासन के लिए हमें थोड़ा एडवांस लेग स्ट्रेच चाहिए होता है हमारी हिप मसल्स में, हैमस्ट्रिंग मसल्स में और बैक ऑफ द नी मसल्स में, घुटने के नीचे वाली जो मसल्स होती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम एक ब्लॉक को अपने राइट हील के नीचे, एक ब्लॉक को अपने लेफ्ट हील के नीचे रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ बैलेंस का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। और इस तरीके से रखने के बाद आपको धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ मूव करके अपनी लेग्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है। तो यहाँ आपको घुटनों को सीधा रख के इस तरीके से स्ट्रेच करना है। तो ये इस आसन के लिए एक प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है, प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है। आप एल्बोज को अप और डाउन करके इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी लेग्स को स्ट्रेच करने के लिए। तो ध्यान रहे कि जब आप सीधा कर रहे हैं तो आपको अपनी बैक को इस तरीके से हंच नहीं करना है, आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए बैक को आर्च करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। कभी भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी बैक जो है वो हंच ना हो। लोअर बैक का यूज करेंगे हमेशा ही फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए, तभी आपकी लेग मसल्स को अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। तो यहाँ आप अपनी लेग्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स, हिप मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच कर रहे हैं कूर्मासन के अभ्यास के लिए। और यहाँ पर हमने हिप्स के नीचे जो ब्लैंकेट रखा हुआ है वो हेल्प करता है आपको इजीली आपकी लोअर बैक को यूज करने। तो ध्यान रखिए ब्लैंकेट के साथ और ब्लॉक के साथ इस तरीके से हमें प्रिपरेटरी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपनी लेग्स को थोड़ा सा पास लेके आ जाएंगे एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे, थोड़ा पास, क्योंकि कूर्मासन में हम अपने पैरों में बहुत ज़्यादा गैप नहीं देते हैं। यहाँ पर आप फिर से एक ब्लॉक को राइट हील के नीचे, एक ब्लॉक को अपनी लेफ्ट हील के नीचे रखिए, ठीक है। घुटनों में थोड़ा गैप रखिए। अब धीरे धीरे क्या करना है, हमें पहले अपने राइट हैंड को, अपने शोल्डर को, राइट शोल्डर को इस तरीके से नीचे लेके जाएंगे, फोरहेड को नीचे टच करेंगे। हम लोग अर्ध कूर्मासन, एक हाथ के साथ कूर्मासन की प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से फोरहेड को नीचे टच करने की, क्योंकि दोनों हाथों को एक बार में करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए हम वन हैंड के साथ प्रैक्टिस करेंगे। फिर धीरे से आप अपोजिट हैंड के साथ, तो क्या करना है, अपने बॉडी को राइट साइड टर्न कीजिए इस तरीके से, राइट साइड। लेफ्ट हैंड को अगर ले जा रहे हैं तो राइट साइड टर्न कीजिए लेफ्ट हैंड को इस तरीके से। और क्या करना है, आपको अपने लेफ्ट शोल्डर टिप को इस तरीके से नीचे टच करना है, अपने फोरहेड को नीचे टच करना है, धीरे से वापस आएंगे। ब्लॉक्स को साइड कर दीजिए। तो हम अभी बिना ब्लॉक्स के साथ केवल अपने ब्लैंकेट के साथ प्रैक्टिस करेंगे कूर्मासन की, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने अपने हिप्स को अपने ब्लैंकेट पर रखा हुआ है, दोनों घुटनों को बेंड करना है। यहाँ पर आप भी फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बॉडी को लेफ्ट साइड, राइट शोल्डर को डाउन करके टच करेंगे फोरहेड को नीचे, धीरे से वापस लेफ्ट के साथ। वन बाय वन हैंड के साथ प्रैक्टिस करनी है, पहले एक एक हाथ के साथ थोड़े दिन तक प्रैक्टिस करेंगे। फिर जैसे आपकी मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाती हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ जाती है, तो आपको अपने घुटनों को बेंड करना है और दोनों हाथों को इस तरीके से धीरे धीरे अपने दोनों शोल्डर्स के नीचे और फोरहेड को नीचे टच करके आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। अभी अपने घुटनों को सीधा करने का ट्राई नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो आप अपने हील्स को अच्छे से स्लाइड करना है, पैर का अंगूठों उंगलियों को अंदर की तरफ खींचना है, चिन को टच करेंगे और धीरे धीरे अपने घुटनों को सीधा करने का ट्राई करेंगे, अपने शोल्डर्स को और अपनी चिन को नीचे मैट पर टच करना है। शोल्डर्स और चिन को नीचे मैट पर टच करना है। घुटनों को जितना हो सके उतना सीधा करेंगे,
टाइट करना है अपनी नी कैप्स को, पैर के अंगूठों और उंगलियों को अंदर की तरफ खींच के रखना है। वापस आने के लिए क्या करेंगे, पहले अपने राइट या लेफ्ट किसी भी एक हाथ को बाहर करेंगे, फिर अपने दूसरे हैंड को आउट कर लेना है। ओके, तो ये हमने अभी ब्लैंकेट के साथ किया। आप ब्लैंकेट को बाहर कर दीजिए। तो देखिए स्टेप्स का आपको खास ध्यान रखना है, जो आपको स्टेप्स बता रहा हूं मैं यहाँ पर, उन्हीं स्टेप्स के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। और ऐसा नहीं है कि आप सारे स्टेप्स को एक दिन में ही कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो स्टेप्स को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। हर एक स्टेप के साथ आपको 2 से 3 दिन प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी मसल्स स्ट्रेच होंगी। क्योंकि ये थोड़ा एडवांस पोज है, तो हो सकता है कि आप अपनी मसल को ओवर पुल कर लें अगर आप ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं अपनी मसल्स के साथ। तो ओवर पुश नहीं करना है, इसीलिए हम यहाँ पर प्रॉप्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि आप आराम आराम से अपने आसन के अभ्यास में जा पाएँ। तो जैसा कि आप फील कर पा रहे होंगे, अगर आप करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, हिप मसल्स और बैक ऑफ द नी मसल्स की काफ़ी अच्छे से स्ट्रेचिंग होती है इस आसन में। साथ ही साथ आपकी लोअर बैक से फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, तो आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव होती है, आपका स्पाइन का पोस्चर इंप्रूव होता है। साथ ही साथ ये आसन आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है ये आसन आपको काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए आप चलते हैं इस आसन के फाइनल पोज की तरफ। दोनों घुटनों को बैंड करना है इस तरीके से। तो दोनों शोल्डर्स को एक एक करके अपने नीचे टच करेंगे, दोनों हाथों को एक एक करके अपने दोनों पैरों के अंदर की तरफ से ले जाना है। तो पहले दाएं हाथ को, फिर अपने बाएं हाथ को, और धीरे धीरे अपने पैर के अंगूठों और उंगलियों को अंदर की तरफ खींचना है। फिर धीरे धीरे आपको अपनी चेस्ट और चिन को नीचे मैट पर टच कर देना है, और अपनी हील्स को ऊपर उठाने का ट्राई करेंगे। देखिए मेरी हील्स को, क्योंकि अगर आपको अपने घुटनों को सीधा करना है तो आपको अपनी हील्स को जो है ऊपर उठाना पड़ेगा। पैर के अंगूठों और उंगलियों को अंदर की तरफ खींच के रखिए और हील्स को ऊपर उठाइए। ब्रीथिंग पर ध्यान, चेस्ट और चिन नीचे रहेगी। बैक को ज़्यादा से ज़्यादा लेंथन करना है आपको अपनी। वापस आने के लिए धीरे से पहले अपने लेफ्ट हैंड को, उसके बाद अपने राइट हैंड को धीरे से वापस लेके आएंगे। और इस आसन के अभ्यास के बाद आपको अपनी लेग्स को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से अपनी लेग्स को शेक कीजिए, या फिर आप इस तरीके से हक करके भी अपनी लेग्स मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। तो इस आसन के अभ्यास में आपको नेक पर भी काफ़ी प्रेशर आता है। तो अगर आपको नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप अपने नेक को बहुत ज़्यादा पुश मत कीजिए। कभी भी आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं और आपको मसल्स में स्ट्रेच आ रहा है तो आप वहीं पर रुक जाइए। आपको अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। मसल्स जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं स्ट्रेच होने में। आपको एकदम से अगर आप अपनी मसल्स को स्ट्रेच करेंगे तो आपकी मसल जो है वो ब्रेक हो सकती है, आपको डीप टिश्यू इंजरी हो सकती है, जिसको कि हील करने में काफ़ी टाइम लगता है। इसीलिए हर आसन का अभ्यास आपको स्टेप बाय स्टेप कर, एज अ बिगिनरी आपको स्टार्ट करना है हर आसन का अभ्यास, जिससे कि आप बिना इंजरी के और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पर अच्छे तरीके से काम करते हुए, अच्छे से अलाइनमेंट पर काम करते हुए अगर आप आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको उस आसन के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे और आप कूर्मासन टॉर्टोइड पोज से मिलने वाले जो भी लाभ हैं उन सभी लाभों को आप ले पाएंगे। इस आसन का अभ्यास आप अच्छे से करिए और हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में एक और नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।